फर्स्ट हम जानना चाहेंगे कि बाइनोमियल होता क्या है। बाइनोमियल एक्सपेंशन तो हमें पता है, वो तो हम बाद में बताएंगे, पर पहले हम उससे पहले जानेंगे कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल एक वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो टर्म्स, मतलब कि कोई भी नंबर हो सकता है या सिंबल हो सकता है या कोई अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेटर हो सकता है, जिसको हमने कॉन्जुगेट किया हो, यानी कि एक दूसरे से मिला हुआ हो, वो बाय साइंस प्लस या माइनस से। जैसे कि मैंने एग्जांपल नीचे दी गई है कि 4x प्लस वाई, ये 4x कॉन्जुगेट किया गया है y के साथ, y यूजिंग प्लस सिंबल, या तो a प्लस बी या a माइनस बी, और भी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं। अगर हम जनरल टर्म में बात करें, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसे लिखा जाता है a प्लस बी रेज टू पावर n। मतलब a b कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है। यहाँ पे फिलहाल तो इन मैथमेटिक्स में यहाँ पे तो नंबरों का यूज़ होता है। n भी उनकी पावर होती है, और इसको जनरली एक्सपेंड करने का जो मेथड है वो है n कॉम्बिनेशन ज़ीरो a की पावर n b ज़ीरो। इसी तरीके से जैसे हम आगे देखते जाएंगे, जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो की जगह 1 आ गया, उसी तरीके से a की पावर, उसी तरह से a की पावर एक घटती जाएगी n में से, और b की पावर बढ़ती जाएगी, और एट लास्ट में क्या होगा, a 0 हो जाएगा, बट a स्टार्टिंग में n था, लास्ट में जाके 0 हो जाएगा, और b जो है वो n हो जाएगा जो कि स्टार्टिंग में 0 था। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी की पावर होल रेज़्ड टू पावर 2, इसको हम सेम इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, 2 कॉम्बिनेशन 0 a की पावर 2 b 0 प्लस 2 कॉम्बिनेशन 1 a की पावर 2 माइनस 1 b 1। जिस तरीके से यहाँ से 1 1 घटता जाएगा, और लास्ट में आके यहाँ पे ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये यहाँ पे 2 थी, वो b यहाँ पे 0 था, और यहाँ पे आके 2 हो जाएगा। जब हम लोगों ने ये सब जब सॉल्व किया तो देखिए यहाँ पे a की पावर लास्ट में जाके 0 हो गई जो कि स्टार्टिंग में 2 थी, एंड b की पावर 0 थी स्टार्टिंग में, वो लास्ट में जाके 2 हो गई। उसकी मतलब इन जनरल टर्म्स में वो पावर n हो चुकी है। अब बात आती है n कॉम्बिनेशन 0 या 2 कॉम्बिनेशन 0। ये n कॉम्बिनेशन 0 को हमने सॉल्व किया, तो किया कैसे, इनकी का 1 2 1 ये कैसे आ रही हैं वैल्यूज़, चलो ये भी समझाता हूँ। इन जनरल टर्म्स में इसकी एक्सप्रेशन बनती है n कॉम्बिनेशन 0 विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, यहाँ पे r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, वेयर n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n माइनस 1 n माइनस 2 सो ऑन। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारे पास है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब हम n कॉम्बिनेशन 0 की वैल्यू लेके चलते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास वैल्यू है 6 कॉम्बिनेशन 0 या 6 कॉम्बिनेशन 2, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। मान लीजिए इसको जब हमने इससे कंपैरिजन किया, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं आ रहा था, जब यहाँ पे हमने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास जो 6 था वो n था, और 8 जो था वो 2 था, तो हमने इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग इसको लिख दिया। तो सी ये आ गया 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 इक्वल्स टू 4 फैक्टोरियल। तो जब हमने इसको एक्सपेंड
करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे भी, हम इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि 4 फैक्टोरियल नीचे भी है हमारे पास यहाँ पे, और ये फैक्टोरियल और ये फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही ये कैंसिल हो जाएगा तो देन इसको जब हमने किया 6 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 1, जब हमने फैक्टोरियल खोला इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 5 ज़ा 30 एंड 2 1 ज़ा 2, जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 15। सो ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी 6 कॉम्बिनेशन 2, ये किसके बराबर होगा? 15 के बराबर। इसी तरीके से हमने वो भी निकाले हैं क्वेश्चंस, यानी कि जैसे हमने उस a प्लस बी के होल स्क्वायर में हमने यूज़ की थी टर्म 2 कॉम्बिनेशन 2, इसको हम लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो विच इज इक्वल्स टू 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल। और हमें ये बात याद रखनी है, जो 0 फैक्टोरियल है वो 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, आ गया 1। आई होप गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ना भूलें, और अगर कोई आपको डाउट रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।